एस्ट्रोत्सव पर आपका स्वागत है। दोस्तों, दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन के दौरान कई तरह की मान्यताओं का पालन किया जाता है। हर समाज अपने हिसाब से लक्ष्मी पूजन करता है और परंपराओं का पालन करता है, लेकिन सभी का उद्देश्य माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा ही है। ज्यादातर घरों में लक्ष्मी पूजन के बाद जुआ या ताश खेला जाता है। उनके अनुसार ऐसा करना शुभ है। जुए का मुख्य लक्ष्य साल भर किस्मत आजमाना होता है। हालांकि जुआ एक सामाजिक बुराई है और सरकार इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाती है, क्योंकि जुआ खेलने से जीवन के हर क्षेत्र में नुकसान होता है। लेकिन दिवाली की रात जुआ खेलने की परंपरा सदियों से रही है। आइए जानते हैं आज इसी के बारे में जरा विस्तार से। दिवाली की रात जुआ खेलना इसलिए भी शुभ माना जाता है क्योंकि कार्तिक मास की अमावस्या को भगवान शिव और माता पार्वती ने चौसर खेला था। इस खेल में भगवान महादेव हार गए थे। तभी से दिवाली की रात जुआ खेलने की परंपरा शुरू हुई। हालांकि इस बारे में किसी भी ग्रंथ में कोई तथ्य नहीं है। ये सिर्फ धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जुए को लेकर एक मान्यता दिवाली की रात को महानिशा की रात माना जाता है और ये रात शुभता से भरपूर होती है। इस रात पूजा के दौरान देवी लक्ष्मी का आवाहन किया जाता है। दिवाली की रात जुआ खेलना हार जीत का संकेत माना जाता है। कहा जाता है कि इस रात जो भी जुए में जीतता है, साल भर किस्मत उसके साथ होती है। वहीं हारना आर्थिक नुकसान का संकेत माना जाता है। दिवाली की रात को जुआ खेलना शुभ संकेत के तौर पर खेला जाता है। एक सर्वे की माने तो जुआरी सबसे पहले दिवाली की रात जुआ खेलते हैं और फिर धीरे धीरे उन्हें इसकी लत लग जाती है। इसीलिए इस खेल को अपने ऊपर कभी भी हावी ना होने दें। सिर्फ इंसान ही नहीं, जुए के कारण देवताओं को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा था। जैसा कि हमने आगे बताया कि दिवाली की रात जुआ खेलना कुछ लोग अशुभ मानते हैं, क्योंकि ऐसा करने से घर की सुख शांति के साथ साथ कई बार लक्ष्मी भी चली जाती है। महाभारत में युधिष्ठिर ने जुआ खेलकर ये ज्ञान दिया था कि ये काफी विनाशकारी लत है। इससे हमेशा दूरी बनाकर रखें। इस विनाशकारी खेल की वजह से सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि देवताओं को भी भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बलराम ने भी जुआ खेला था, जिसमें वो हार गए और उन्हें राज्यसभा में अपमानित तक होना पड़ा। महाभारत का युद्ध जुए के कारण ही लड़ा गया था। जुआ लालच पैदा करने वाली एक बुरी आदत है। इसे पोषित करने के लिए ऐसी भ्रामक और झूठी अवधारणाएं फैलाई जाती हैं जिनका ना तो कोई आध्यात्मिक आधार है, ना ही कोई तांत्रिक आधार और ना ही कोई सामाजिक सरोकार। इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, यहाँ तक कि आपका रूप, रंग, पद, प्रतिष्ठा और धन भी। धन की स्वामिनी माता लक्ष्मी को भी चंचल कहा गया है। इसीलिए धन को स्थायी मानने का विचार एक भूल है। जुए के माध्यम से धन कमाने का विचार योग्य, परिश्रमी और उद्यमी लोगों का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि निष्क्रिय, अक्षम और आलसी लोगों का है। शत्रु का नाश करने का ये विचार हमारी इच्छाओं का प्रतिबिंब मात्र है। ये एक कल्पना है जिसके धागे हमारे इरादों, हमारे उद्देश्यों और विचारों से बुने हुए हैं। जिस प्रकार बबूल के पेड़ पर आम के फल नहीं आते, उसी तरह से नकारात्मक बीजों से सकारात्मक फल कभी भी नहीं मिल सकते। शत्रुता को नष्ट करने का एकमात्र कारगर उपाय शत्रुओं को नष्ट करना नहीं, बल्कि शत्रुता को नष्ट करना है। शत्रुता को नष्ट करने के लिए माफी से बेहतर कोई भी उपाय नहीं है। हम जो भी करेंगे वो हमें लौट कर जरूर मिलेगा। इसीलिए दीपावली की महानिशा में मारण प्रयोग के बारे में सोचना, जो कि अमावस्या के अंधकार को भी प्रकाशित करने की क्षमता रखता है, एक अज्ञानता और बड़ी भूल दोनों है।
तो दिवाली के उत्सव को, दिवाली के पर्व को बड़ी पवित्रता के साथ, बड़ी शुद्धता के साथ एंजॉय करें और ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दूसरों को या किसी और को या फिर खुद को ही किसी भी तरह की कोई भी हानि पहुंचे। इसी के साथ ही एस्ट्रोत्सव पर अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।